नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र पर। आज हम भगवद गीता के अध्याय 14 के बारे में जानेंगे, जो कि गुणत्रय विभाग योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार के सभी प्राणी तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में बंधे हैं और यही गुण उनके विचार, कर्म और स्वभाव को नियंत्रित करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जो समस्त ज्ञानों से भी ऊंचा है और इस ज्ञान से मनुष्य जन्म और मृत्यु से परे अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले सत्वगुण का वर्णन होता है। सत्वगुण प्रकाश, शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। सत्वगुणी व्यक्ति का मन शांत, स्थिर और संतुलित रहता है। वह धर्म, सत्य और भक्ति की ओर झुकाव रखता है। उसमें दया, करुणा और संतोष जैसे गुण प्रबल रहते हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है तो मनुष्य को सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण कर्म शक्ति, इच्छा और चंचलता का प्रतीक है। रजोगुणी व्यक्ति महत्वाकांक्षी और क्रियाशील होता है। उसकी इच्छाएं और लालसाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसी कारण वह सुख दुख के चक्र में फंसा रहता है। उसके जीवन में परिश्रम तो बहुत होता है परंतु शांति नहीं मिलती। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी, निश्चेष्ट और भ्रमित रहता है। वह अंधकार में जीता है और नींद, नशे तथा असत्य आचरण की ओर झुकाव रखता है। उसका जीवन प्रगति से दूर और दुखमय होता है। भगवान बताते हैं कि हर मनुष्य में ये तीनों गुण किसी न किसी अनुपात में मौजूद होते हैं। कभी सत्व बढ़ जाता है तो कभी रजस या तमस प्रबल हो जाता है। मृत्यु के समय जिस गुण का प्रभाव अधिक होता है, अगले जन्म की दिशा उसी से तय होती है। सत्वगुणी मृत्यु वाले लोग उच्च लोकों और ज्ञानियों के बीच जन्म पाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कर्म प्रधान और भोग प्रिय समाज में जन्म लेता है, जबकि तमोगुणी व्यक्ति नीच योनि या अज्ञान से भरे जीवन में जन्म लेता है। कर्म और फल भी इन गुणों के अनुसार मिलते हैं। सत्वगुणी कर्म सुख और शांति देता है, रजोगुणी कर्म दुख और असंतोष का कारण बनता है और तमोगुणी कर्म अज्ञान और पतन की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब तक मनुष्य इन गुणों के अधीन है तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बने। गुणातीत होने का अर्थ है कि मनुष्य न सत्व के सुख में उलझे, न रजस की इच्छाओं में और न तमस की आलस्यता में। वह तीनों गुणों को पहचान कर उनसे परे स्थित रहे। गुणातीत व्यक्ति की पहचान यह है कि वह सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु और लाभ हानि में समान भाव रखता है। वह लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त रहता है। उसका जीवन भगवान को समर्पित होता है और वह केवल ईश्वर की शरण में जीता है। अर्जुन पूछते हैं कि गुणातीत व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए और वह किस प्रकार गुणों से ऊपर उठता है। भगवान उत्तर देते हैं कि जो निरंतर भक्ति करता है और अपने मन को अटूट रूप से ईश्वर में लगाता है, वही गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा भक्त परमात्मा को जान लेता है और परम शांति को प्राप्त करता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि संसार के समस्त प्राणी सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में बंधे हैं। जब तक मनुष्य इनका दास बना रहता है तब तक वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जो व्यक्ति भक्ति के माध्यम से इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में मुक्त होकर मोक्ष और परम आनंद को प्राप्त करता है। यही गुणत्रय विभाग योग का मुख्य संदेश है कि मनुष्य को अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य गुणातीत होकर भगवान की शरण में पहुंचना होना चाहिए। यही मार्ग उसे अमरत्व और शांति प्रदान करता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।